नमस्कार, खबर बिहार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पलक प्रकाश। सदन में मारपीट को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने धमकी दी है कि अगर सीएम नीतीश कुमार माफी नहीं मांगते हैं तो पूरे 5 साल सदन में नहीं जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की भी मांग की। हालांकि सीएम नीतीश कुमार ने साफ कह दिया कि सदन में जो कुछ हुआ उसके सिवाय कोई उपाय नहीं था। विपक्ष ने सदन में जो किया वैसा आज तक नहीं हुआ। सीएम ने यह भी कहा कि विपक्ष पर कार्रवाई विधानसभा अध्यक्ष कर सकते हैं, उनके पास अधिकार है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की धमकी को लेकर बिहार में सियासत अब गर्मा गई है। उनको इस बयान को लेकर खूब बयानबाजी भी हो रही है। जेडीयू के वरिष्ठ नेता माधव आनंद ने कहा कि नेताओं ने जो कुछ किया, जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। उन्होंने ये कहा कि तेजस्वी यादव को माफी मांगनी चाहिए, जबकि आरजेडी का कहना है कि तेजस्वी यादव की मांग जायज है। तो देखिए, आपको बता रहे हैं कि लगातार तेजस्वी यादव के जो बयान पर अब सियासत गर्मा गई है, लगातार बयानबाजी भी अब तेज हो गई है। पुलिस का बिल ही पुलिस पास करा रही है। अब वो भी किस प्रकार का बिल, जिसका जिक्र हमने किया। इस बिल का तो बिंदुवार जो है जवाब हम लोग देंगे, एक एक सवालों का जवाब देंगे। लेकिन इन अधिकारियों पर अगर कार्रवाई नहीं की गई, माफी नीतीश कुमार नहीं मांगेंगे, तो हम लोग विचार कर रहे हैं कि अगले साल तक, 5 साल जब तक हम लोग विधायक हैं, हम लोग विधानसभा बॉयकॉट करेंगे। विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने जो कुछ भी किया, निश्चित रूप से उसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। लोकतंत्र शर्मसार हुआ, पूरा भारतवर्ष, पूरा बिहार शर्मसार हुआ। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, माफी मांगनी चाहिए तेजस्वी यादव जी को। जो उन्होंने काम किया, उनके कार्यकर्ताओं और उनके जो है विधायकों ने काम किया, अब वो मुख्यमंत्री से जैसे माफी मांगने के लिए कह रहे हैं। मंदिर को उन्होंने, जो लोकतंत्र का मंदिर है, उसको उन्होंने अपमानित किया है और जनता के सामने उनको माफी मांगना चाहिए इस तरह की हरकत के लिए। और वो हमारे जो सत्ता पक्ष के और प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, उनसे इस तरह की अपेक्षा न रखें और उनके ऊपर कार्रवाई नियमानुकूल जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं वो करेंगे। बिहार विधानसभा शर्मसार हुआ है सरकार के माध्यम से। अगर जो बूट से मारे, जो जूता से मारे, जो लात से मारे, जो मुक्का से मारे, सबके फुटेज है। वो मारने वाला व्यक्ति कौन है? अगर उसकी बर्खास्तगी नहीं होती है, उसको सजा नहीं होती है, तो लोकतंत्र के लिए वह कलंक होगा। जी ने कहा है कि इस तरह की घटना के लिए या तो मुख्यमंत्री माफी मांगे, या मुख्यमंत्री जिन घटनाओं के लिए जो लोग जिम्मेदार हैं उसकी जिम्मेदारी तय करके उन पर कार्रवाई करे, उनको सस्पेंड करे, निलंबित करे, बर्खास्त करे। जब तक इस तरह की बात नहीं होती तब तक विधानसभा में अंदर प्रवेश करना उचित नहीं है। क्या हमारा बिहार का जो हम सोच एक बना के हम चलने की कोशिश करने जा रहे हैं, क्या उसका हम अनुपालन कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। क्योंकि आज नीतीश जी बिहार की बातें नहीं करते। नीतीश जी अगर बातें करते हैं तो अपनी कुर्सी को बचाने के लिए उनको जो भी समीकरण सामने दिख रहा है उस समीकरण को केवल बैठा रहे हैं, अपने प्यादे को बैठा रहे हैं, ताकि उनकी जो कुर्सी है वो बची रहे। तो इसी खबर पर पटना से ब्यूरो चीफ रजनीश जी लाइव जुड़ चुके हैं। रजनीश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो सीएम तेजस्वी यादव ने जो बयान दिया कि 5 साल तक वो विधानसभा में नहीं जाएंगे, तो इसको क्या धमकी समझी जाए, सिर्फ एक गिदड़ भपकी समझी जाए, या सियासी स्टंट करार दिया जाए? देखिए, राजनीति है और ये राजनीतिक बयान है, और जिस तरीके से परिस्थितियां उत्पन्न हुई उसको लेकर नेता प्रतिपक्ष के नाते वो अपना विरोध जता रहे हैं। हालांकि सत्ता पक्ष का ये कहना है कि माफ़ी खुद नेता प्रतिपक्ष को मांगनी चाहिए थी, जिस तरीके से हालात उत्पन्न हुए। लेकिन यहाँ पे उनका ये कहना है कि जिस तरीके से प्रशासनिक स्तर पे कार्रवाई हुई है और जिस तरीके से व्यवहार हुआ है, जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, चाहे वो विपक्ष के हों या भी जितने महागठबंधन के जो घटक दल हैं, उनके जो सदस्य हैं, उनके साथ, इसको लेकर वो सीधा सीधा कटघरे में खड़ा कर रहे हैं राज्य सरकार को, और अपनी ओर से वो सदन में न जाने की बात कह रहे हैं, बल्कि तमाम जो उनके सदस्य हैं वो सदन का बहिष्कार करेंगे, यानी सदन की बैठक में हिस्सा नहीं लेंगे। तो अब चूंकि
सत्रावसान हो गया है और अगला जो सत्र है वो 5-6 महीने लगेंगे। विधानसभा की कार्रवाई शुरू होगी, वो जब नियत समय होगा। तो इस बीच तब तक कई सारी ऐसी बातें हैं, परिस्थितियां क्या होंगी क्या नहीं होंगी इस पर डिपेंड करता है। और साथ ही साथ उन्होंने जो शर्त रखी है तो उसको लेकर भी है कि आगे किस तरीके से गतिरोध होगा या ये गतिरोध जो है वो खत्म हो जाएगा। तो बहरहाल ये कहने की बात है जो उन्होंने कही है कि वो सदन की कार्रवाई में हिस्सा न लेते हुए अपना विरोध जताएंगे। लेकिन आगे चूंकि राजनीति में चीज़ें जो है वो गतिमान है और कई सारी चीज़ें हैं और अस्थायी कुछ भी नहीं होता राजनीति में, तो बदली हुई परिस्थितियों में और हालात में किस तरीके से फिर आगे वो अपनी बातों को रखेंगे या जब सदन की शुरुआत होगी अगला सत्र तो फिर उस समय की क्या कुछ परिस्थितियां होंगी ये देखने की बात होगी। लेकिन बहरहाल जिस तरीके से ये पूरा मसला मामला था इसको लेकर प्रतीकात्मक विरोध स्वरूप उन्होंने कहा है कि सदन की कार्रवाई में वो हिस्सा नहीं लेंगे जब तक कि उनकी मांग जो है कार्रवाई की और माफ़ी की वो पूरी ना हो। बहरहाल इसको लेकर पक्ष विपक्ष के बीच बयानबाजी भी तेज है। सत्ता पक्ष हालांकि सीएम नीतीश कुमार ने भी साफ कर दिया कि सदन में जो कुछ भी हुआ सिवाय उसके कोई उपाय नहीं था। विपक्ष ने जो भी कुछ किया वैसा आज तक नहीं हुआ। तो क्या विपक्ष की भी जिम्मेदारी नहीं बनती सदन ठीक ढंग से चलने दे? देखिए, पक्ष और विपक्ष मिलाकर ही सदन है और विपक्ष भी सरकार का हिस्सा है लोकतांत्रिक व्यवस्था में। तो जवाबदेही जिम्मेदारी सबकी बनती है। साथ ही साथ आसन का सम्मान जो है वो सर्वोपरि है। तो आसन का सम्मान होगा तभी जो है सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चल पाएगी। और जिस तरीके से शपथ ली जाती है जनप्रतिनिधि होने के बाद जब चुनकर आते हैं कि जनहित के कार्यों को गति देंगे, उनकी बातों को प्रमुखता से उठाएंगे और उनकी आवाज़ बनेंगे। तो जो जिस तरीके से राजनीतिक व्यवस्था है, यहाँ पे लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उसमें आत्म अनुशासन जो है वो सबसे बड़ी बात है। वो लोकतंत्र की सबसे बड़ी परिभाषा यही है कि आत्म अनुशासित हो, ना कि वो थोपा जाए। तो अब सवाल कई सारे हैं, लेकिन जिस तरीके से बातें हुई और बात जो है वो बढ़ती चली गई, तो इस जिसकी परिणति इस तरह की घटना के रूप में सामने आई है। तो यहाँ पे पलक ये भी देखना होगा कि जो विपक्ष अब जिस तरीके की भूमिका थी और सीधा सीधा सत्ता पक्ष आरोप लगा रहा है कि उनकी वजह से ये सारा कुछ हालात जो है वो उत्पन्न हुआ है। दूसरी ओर विपक्ष सीधा सीधा सरकार को कटघरे में खड़ा करके लोकतांत्रिक व्यवस्था को शर्मसार करने की दुहाई दे रहा है। तो अब ये देखना होगा कि आने वाले समय में किस तरीके से विपक्ष का रुख होता है, या वो अपने जो कही हुई बात है उस पर कायम होते हैं या बदली हुई परिस्थितियों में अपने स्टैंड को बदलते हैं। तो बहरहाल राजनीति है, इसलिए अपनी बातों को उन्होंने कहा है नेता प्रतिपक्ष के नाते। आगे आने वाले दिनों में जब सत्र की शुरुआत होगी तो फिर देखना होगा, तब तक कई सारी परिस्थितियां जो है वो बदलेंगी। तो महज अब ये उनकी ओर से किस तरीके से बात को रखी गई है, कितना वो कायम होते हैं या लोगों को अपने पाले में गोलबंद करते हैं इस मुद्दे को लेकर, ये देखना होगा कि विपक्ष क्या रुख अख्तियार करता है। लेकिन सत्ता पक्ष की ओर से सीधा सीधा विपक्ष को कटघरे में किया जा रहा है और विपक्ष अपनी बात को रख रहा है। जी बिल्कुल रजनीश, अब ये देखने वाली बात होगी कि विपक्ष का अगला क्या रुख होता है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया।